हमारे पूरी सोसाइटी में डायबिटिक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के तौर पे फैल गया है। हर घर में किसी न किसी को डायबिटीज़ हो ही चुकी है और इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि एक फ्री डायबिटिक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें हम सबको बताएँ कि कैसे हम अपने घर पर ही अपनी डायबिटीज़ का ध्यान रख सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो उसको कैसे रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपको डायबिटिक नहीं हुई है, आप प्री डायबिटिक हैं, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपने घर पर ही, अपने डाइटरी चेंजेस और लाइफ़स्टाइल चेंजेस के साथ उसको कैसे रिवर्स कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कभी डायबिटीज़ हो सकती है क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आप उसमें भी अपने आप को डाइटरी चेंजेस के साथ, लाइफ़स्टाइल के साथ अपने आप को ठीक रख सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डायबिटीज़ के बारे में हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और डायबिटीज़ क्यों होती है और डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, कौन-सा ऐसा हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, जो हमें अडॉप्ट करना है कि हमें डायबिटीज़ अगर हो चुकी है, तो वो रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाए। कौन से ऐसे डाइटरी चेंजेस हैं, जिसको करने के बाद हमारे लाइफ़ में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो इस कैंप में 23 तारीख से लेके 27 तारीख तक हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, पूरी रेमेडीज़ बताई जाएँगी कि आपको कौन-कौन सी रेमेडीज़ करनी है जिससे आपकी डायबिटीज़ ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी या रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, हम आपको स्मूदीज़ देंगे जो आपने कल सुबह से बनाकर पीनी है और वो डेली आपने एक स्मूदी बना के सुबह पी लेनी है, जिससे आपकी डायबिटीज़ रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। वो हमारे इंस्टा पेज पे आप जाएँगे, वहाँ पे आपको स्मूदी कैसे बनानी है, उसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट डलने हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो आज से हम ये कैंप स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका लिंक शेयर कीजिए और इस कैंप को जॉइन कीजिए। और आज डायटीशियन दीप से हम पूछते हैं कि इनके पास बहुत सारे लोगों ने अपनी-अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है और बहुत सारे प्री डायबिटिक लोग बिल्कुल ठीक होकर चले गए हैं। तो इस रिज़ल्ट्स को देखते हुए इनके पास बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है डायबिटीज़ को रिवर्स करने का। तो हम आज इनसे बात करते हैं कि डायबिटीज़ बेसिकली होती क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना हमें ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होती क्या है। जब हमारी बॉडी हमारे ब्लड में पड़े ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, जिसको हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है। बेसिकली जब हमारी बॉडी हमारे ब्लड में पड़े ग्लूकोज़ को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर पाती, जिसके कारण ब्लड ग्लूकोज़ लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ 3 तरह की होती है मेनली। तो उसमें टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है और जब प्रेगनेंसी खत्म होती है मीन्स डिलीवरी के बाद नॉर्मली केसेस में रिवर्स हो जाती है, बट अगर रहती भी है तो वो टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ का मेन कारण है ओबेसिटी या अनहेल्दी लाइफस्टाइल, तो उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ आती है। एंड टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसका मेन कारण है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है या हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, वो हमारे बॉडी के अदर सेल्स के अगेंस्ट हो जाते हैं, या कह लो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये पैंक्रियाज में पड़े बीटा सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है और बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है या कम हो जाती है, तो जिस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ आती है। और अब टाइप 1 जो डायबिटीज़ है मेनली बच्चों में होती है या फिर यंगस्टर्स में होती है, लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आफ्टर द एज ऑफ 40 नॉर्मली वो आती है। ये स्टैंडर्ड्स कौन फाइनल करता है कि इतने लेवल्स को हम डायबिटिक का बोलेंगे, इतने लेवल को हम प्री डायबिटिक बोलेंगे और जो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लेवल्स क्या होने चाहिए? ये स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है और क्या होते हैं ये हाँ, स्टैंडर्ड्स? ये एक्चुअली ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है वो एंड डब्ल्यूएचओ मिल के बनाते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, जिनके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं जो पेशेंट है वो प्री डायबिटिक है या डायबिटिक है। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो रीसेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनमें अगर जो आपकी फास्टिंग ग्लूकोज लेवल है
उसको मेजर किया जाता है ब्लड टेस्ट से। और फास्टिंग ग्लूकोज लेवल अगर आपका 126 या फिर उससे ज़्यादा आता है, 126 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है, तो उसको उस पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट माना जाता है। पहले ये जो लिमिट थी ये 140 के अराउंड थी। हाँ, बेसिकली पहले ये लिमिट ज़्यादा थी इसलिए क्योंकि पहले लोग बहुत कम डायबिटिक होते, अपने जो उनका हेल्दी लाइफस्टाइल होता था। लेकिन आजकल क्या है कि लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होता जा रहा है, तो जिस वजह से इस वैल्यू को डाउन किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके और उनको पहले ही इस चीज़ के लिए अवेयर कर दें। इस ये लेवल 100 से नीचे होता है तो उनको हम प्री डायबिटिक बोलेंगे या उनको डायबिटीज़ नहीं है? नहीं, उनको डायबिटीज़ नहीं होती, बट हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग सिर्फ फास्टिंग शुगर के बेसिस पे हम लोग पेशेंट को डायबिटिक, प्री डायबिटिक या फिर उसको डायबिटीज़ नहीं है ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ओके, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है HbA1c, जो कि 3 मंथ्स की डायबिटीज़ उसमें देखी जाती है कि शुगर लेवल क्या रहता है। ओके, और HbA1c के अगर हम पैरामीटर्स देखें तो उसमें अगर आपका जो HbA1c लेवल 6.5 या उससे अबव है तो हम उसको डायबिटीज पेशेंट को मानते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो लेवल इन बिटवीन 5.7% से 6.5 तक है तो उस पेशेंट को प्री डायबिटिक माना जाता है। और वहाँ पे कोई मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ डाइटरी चेंजेस करके या अपना लाइफस्टाइल चेंज करके और इन लेवल्स को रिवर्स कर सकता है। और अगर किसी का जो लेवल है वो 6.5 से ज़्यादा है तो उसको ही हम डायबिटिक पेशेंट मानते हैं। उसको ही हम डायबिटिक पेशेंट मानते हैं। पर ये भी एक और इसमें हम लोग मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग यही है कि अगर पेशेंट 7 से नीचे है तब भी अगर वो मेडिसिन सपोज नहीं ले रहा है या उसने मेडिसिन नहीं स्टार्ट की है तब भी उसको डाइटरी चेंजेस करके ही उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो जैसे हम ये मानते हैं कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है भी, अगर वो मेडिसिन ले भी रहा है तब भी वो डाइटरी चेंजेस करके और हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई पेशेंट ने मेडिसिन स्टार्ट कर भी दी है तब भी अगर वो पेशेंट डाइटरी चेंजेस करता है और उसकी डायबिटीज़ तब रिवर्स होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको धीरे धीरे मेडिसिन कम करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि उसको मेडिसिन छोड़नी पड़ सकती हाँ, है। जो मेडिसिन है बेसिकली मेडिसिन कभी भी अकेले काम नहीं करती है, तो मेडिसिन को काम करने के लिए डाइटरी चेंजेस तो ज़रूरी हैं। विदाउट डाइटरी चेंजेस किए मेडिसिन अपना असर नहीं करती है, तो जब हम डाइटरी चेंजेस कर लेते हैं तो वहाँ पे मेडिसिन की नीड भी नहीं रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा अगला क्वेश्चन ये है जो कि बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे हमसे पूछा है कि जो एक डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसकी डायबिटीज़ इमीडिएटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं, तो उसके लेवल्स को डाउन करने का क्या कोई होम रेमेडी है? हाँ, ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिससे हम इमीडिएटली उनको नीचे ला सकते हैं लेवल्स को। पहली बात तो ये है कि आप वाटर इनटेक का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी ज़्यादा पिएंगे उससे क्या होगा कि आपका यूरिन के थ्रू जो एक्स्ट्रा ब्लड शुगर लेवल है या ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर है वो पास आउट हो जाएगा, तो जिससे वो लेवल नॉर्मलाइज हो जाएंगे। दूसरा है कि आप नीम के पत्ते लीजिए, नीम के पत्ते काफ़ी सारे लेके और उनको अच्छे से थोड़ा सा कूट लीजिए। कूटने के बाद आप किसी हम खुले मिक्सी में भी उसकी चटनी बना सकते हैं। हाँ, मिक्सी में बनाने के बजाय अगर हैंड मोटर से आप करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਪਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾ ਟੇਸਟ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੜਵਾ ਟੇਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਲੈਵਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੈਮੇਡੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਥੇ ਔਰ ਮੇਥੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਥੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਲੱਸ 4-5 ਨੀਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਐਂਡ 3-4 ਕਰੀ ਲੀਵਸ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਹਾਫ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੂगर लेवल इमीडिएटली इंक्रीज़ कर गया है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि हमें इमीडिएटली 4-5 कड़ी लीव्स, 4-5 नीम लीव्स और मेथी दाना 1 स्पून, इन तीनों को 1 गिलास पानी में बॉयल कर लेना है और जब पानी वो हाफ़ रह जाए तो उसको पीना है। तो इससे हमारा जो शुगर लेवल है इमीडिएटली डाउन आ जाएगा। इससे पहले भी हमने 2 रेमेडीज़ ऑलरेडी डिस्कस की हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे रात को हमने खाना खाया तो खाना खाने का सही टाइम क्या है जिससे हमारा जो मॉर्निंग में डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारा पेनक्रियाज और हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम अच्छे से काम करें और हमारे डायबिटीज़ को उससे फ़ायदा मिले। हाँ, देखो जैसे आजकल क्या है कि लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, कईयों की जॉब्स लेट नाइट जॉब्स है तो उसमें मतलब खाना हमारा लेट होता रहा है, मतलब हो ही जाता है। तो इस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, डायबिटीज़ भी ऑब्वियसली इफेक्ट होती है। तो इसीलिए जो रात का मील है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वेट कम करने के लिए भी, आपके डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए भी। तो उसका जो सही टाइम है वो आप 6:30 तक या ज़्यादा से ज़्यादा 7 o'clock तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे अब जो बायोलॉजिकल क्लॉक है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी जैसे सूरज ढलता है, आयुर्वेदा में तो ये लिखा है कि सूरज ढलने तक आप खाना खा लीजिए, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं खाना। तो बेसिकली उसके बाद क्या होता है कि हमारा सोने का टाइम होना शुरू हो जाता है, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उनका भी सोने का टाइम शुरू हो जाता है, तो उनकी फंक्शनिंग बेसिकली स्लो डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से अब पेंक्रियाज की फंक्शनिंग स्लो डाउन होगी तो उसमें से इंसुलिन रिलीज होना कम हो गया। आपने जो रात को खाया है तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, तो ऐसी बॉडी में पड़ा रहेगा और जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शुगर लेवल तो इतना बढ़ा हुआ है, तो जबकि उसमें रीज़न ये नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पर आपके वो रात का खाना डाइजेस्ट नहीं हो तो इस वजह से वो शुगर लेवल वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हाई दिखा रहा है। लेकिन जब अगर तो आपकी ये चलो कभी कभार की हैबिट है फिर तो वो बॉडी एडजस्ट कर लेती है, बिकॉज हमारा जो लिवर है वो सेकंड ब्रेन है और लिवर सारा कुछ मैनेज करता है। मतलब जो हमने खाया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेसिकली जो डायबिटीज़ को मतलब जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम रात को खाएंगे, लेट खाएंगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और लिवर उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रायोरिटी क्या होती है कि सबसे पहले खाना डाइजेस्ट किया जाए, उसके बाद वो क्लींजिंग पर्पस पे जाती है। तो जब खाना ही नहीं डाइजेस्ट हुआ, उसने बॉडी को क्लीन भी नहीं किया, क्लीन नहीं होगी तो हमारा लीवर भी डिटॉक्स नहीं होगा, हमारा लीवर जो है वो नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज लेवल सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी एंड उसी की वजह से आपका शुगर लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने हेल्दी रहना है और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है तो आप रात का मील 6:30 या 7 o'clock तक फिनिश कर लीजिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि जो टेलर मास्टर हैं जो मशीन चलाते हैं, उनकी मशीन में उनके पैर ऐसे ऐसे चलते हैं तो उनका शुगर लेवल कभी भी इंक्रीज नहीं होता। तो कुछ लोग तो ऐसे जैसे डॉक्टर विश्वरूप हैं वो कहते हैं कि अगर किसी टेलर मास्टर को आपको डायबिटीज़ दिखा दो तो मैं उसको 1 लाख रुपए तक का इनाम दे सकता हूँ। कि टेलर मास्टर को कभी डायबिटीज़ नहीं होती क्योंकि उसका जो ये वाली एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से शुगर लेवल इमीडिएटली डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग जब ये वाली एक्सरसाइज है या कह लो कि टेलर मास्टर जो पाँव से जो मशीन चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे काफ मसल्स हैं जो वो एक्टिव होते हैं, मतलब काफ मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और काफ मसल्स को हमारा सेकंड हार्ट कहा जाता है, तो जिससे हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से चलता है और वो शुगर लेवल को भी मैनेज करता है। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है। आपके मन में डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हैं, वो हम रेगुलरली डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि डाइटिशियन दीप ने अभी तक बहुत सारे तकरीबन ऐसे मान लीजिए मोर देन 500 पेशेंट्स की डायबिटीज़ को रिवर्स किया है और इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके अराउंड ऐसा कोई डायबिटिक पेशेंट है जिसकी डायबिटीज़ उसको बहुत परेशान कर रही है और वो अपनी डायबिटीज़ को ठीक करना चाहता है, रिवर्स करना चाहता है डाइटरी चेंजेस के साथ और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, तो वो इस वीडियो में बहुत सारी हेल्प ले सकता है। ये जो फ्री वीडियोस हम आपको दे रहे हैं, इन वीडियोस को देख करके
आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने घर बैठे ही अपनी डायबिटीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले लोगे और उसको कैसे रिवर्स करना है, इसके बारे में भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि हमने एक डायबिटीज़ पे बुक भी लिखी है। आजकल वो बुक अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो बुक आपको सेंड करेंगे, क्योंकि जिन दिनों में कैंप चलता रहेगा, इन दिनों में हम आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड जो हमारी बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमको सेंड करेंगे। तो आप इस कैंप का हिस्सा बने रहिए और अपनी क्वेरीज़ को, अपने क्वेश्चंस को हमसे पूछते रहिए। थैंक यू। थैंक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।